तब आप लोग आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अनसॉल्व डिटेल्स के बारे में जिनके बेस पर पाताल लोक के मेकर ने अपनी कहानी को बिल्डअप तो दे दिया, लेकिन उन्हें फिनिशिंग देना भूल गया। तो अभी करते हैं उन हिडन डिटेल्स को सॉलिड ब्रेकडाउन अपनी कुछ बेहतरीन थ्योरीज के साथ। बाकी शुरू करने से पहले ठोक दो एक लाइक और नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, सबसे बड़ी बात कि रेड्डी का क्या हुआ, उसका फिनिशिंग कैरेक्टर आर्क तो मेकर ने दिखाया ही नहीं, क्योंकि हमने देखा अर्सलेन या अर्सनेला, ऐसा ही कुछ नाम था रूबेन की मॉम का, रूबेन के मरने के बाद भी होटल डील को कंप्लीट करने के लिए हाँ कह देती है। इवन ये तक बोल देती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ बेच देना है। दूसरा, रेड्डी को तो बस होटल डील ही कंप्लीट करनी थी। पर अगर देखा जाए तो इतने बड़े कांड के पीछे कहीं ना कहीं रेड्डी का ही हाथ था, यानी वो रेड्डी ही था जिसने जोर जबरदस्ती करके जोनाथन थॉम को दिल्ली तक लाया था, थॉम का माल पकड़वा कर इनडायरेक्टली प्रेशराइज करके। वैसे देखा जाए तो नेचुरली उस कैरेक्टर को भी मेकर ने फिनिश कर दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि अर्सनेला डील के लिए तो मान ही गई ना, तो होटल भी बिकी गए होंगे। पर सवाल ये आता है कि रेड्डी साला देश छोड़कर आखिर जाना क्यों चाहता था? क्या रेड्डी ने इतना बड़ा घपला कर रखा था या कांड कर रखा है अपनी पास्ट लाइफ में कि उसे डर है कि किसी दिन मेरी फाइल अगर खुल गई तो बहुत लंबा नपने वाला हूं? तो इस बेस पर अगर हम देखें तो क्या वाकई में पाताल लोक सीजन 2 जैसा हमें लग रहा है खत्म होते दिखा है? क्या ये वाकई में खत्म हो चुका है, या फिर थर्ड सीजन के लिए सुदीप शर्मा इस स्टोरी के बेस पर रेड्डी के कैरेक्टर आर्क को एज विलेन और एक्सपेंड करने की तैयारी में लगा है? क्योंकि सोचने वाली बात है, हाथीराम को ये मालूम था कि रेड्डी की वजह से ही ये सब हुआ है। इवन हाथीराम के जिगरी यार अंसारी ने अपनी जान भी गंवा दी इस बेफिजूल केस के लिए। तो फिर ऐसे में हाथीराम को तो रेड्डी को भी धर दबोच लेना चाहिए था, जबकि उसके पास सारे सबूत भी थे, जो कि रेड्डी के अकाउंटेंट ने ही ये बात हाथीराम को बताई थी कि रेड्डी के कहने पर ही वो रघु पासवान को 1 लाख रुपए देता था। तो उसका इजीली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ये काम आसानी से हो सकता था, रेड्डी को फंसाने को ऊपर एक केस बन सकता था इजीली। पर अगर देखा जाए तो पाताल लोक के राइटर की लिखाई ही कुछ अलग हिसाब से रहती है, जहां वो हमेशा बॉलीवुड का वो देवता और सच्चाई का ढोंग वाला मिंट कभी नहीं लाते हैं। इन्हें जो दिखाना होता है ये वही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले सीजन की बात करें, असली जड़ ग्वाला गुज्जर और वाजपेयी ही थे जिनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी थी, बल्कि इसके बदले उन्होंने दूसरी जगह यानी दिल्ली में हाहाकार मचाया। बल्कि इसके चक्कर में हाथीराम को अपनी जॉब से सस्पेंड भी होना पड़ा था फालतू में ही। सेम मंजर फिर देखने को मिला सीजन 2 में भी। रेड्डी को अपनी डील कंप्लीट करवानी थी, फिर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरों से कोई मरे घटे या कुछ भी हो। उधर अंकल केन को नागालैंड के लिए कुछ बड़ा करना था, और सिर्फ इतना ही नहीं, अंकल केन अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का फायदा उठाकर कभी ना खत्म होने वाला फेम पाना चाहता था, क्योंकि उसी ने बोला था वो 2-3 महीनों के बाद या फिर अंदर ही कैंसर से मरने वाला है। पर वही चीज कि मर के भी अमर होना था, और ऐसा तभी होगा जब वो सो कॉल्ड देश सेवा करेगा, यानी जनता सेवा, जन सेवा करेगा। और इसके लिए उसे थॉम को भी मारना पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि थॉम कोई दूध का धुला बंदा भी नहीं था जिसने अपनी हवस के मिटाने के चक्कर में अपनी ही बेटी तक को नहीं छोड़ा उस बंदे ने। और अपने ड्रग बिजनेस को बढ़ाने के लिए नागालैंड के डेवलपमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। इवन उसके सपोर्टर के लिए भी वो कोई परवाह नहीं करता था। तो ऐसे में थॉम को एग्जीक्यूट करना नॉट ए बिग गिल्ट फॉर द अंकल केन, बल्कि उसके मरने से नागालैंड के फ्यूचर बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगा ही, ये तो तय था। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि रेड्डी को लेकर, उसके कैरेक्टर आर्क को लेकर। तो भाई मेरे हिसाब से पाताल लोक के मेकर का मानना है कि दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं गलत होते ही हैं, बट सीधी सी बात कि रडार में जो आ गया उसे सजा मिल जाती है, वो पकड़ा जाता है, और जो खुद को बचाने में सफल होता है वो जीत जाता है। लाइक अंकल केन एंड रेड्डी। कैरेक्टर आर्क यही था कि अगर उसने अपने लिए फायदा लिया तो इनडायरेक्टली फ्यूचर नागालैंड के लोगों के लिए बड़ा मौका भी डेवलपमेंट जनरेट करके गया। वो बिजनेस डील वगैरह वो जो कंप्लीट करी गई थी, जो कि आगे जाकर इन फ्यूचर नागालैंड के लोगों को ही फायदा होने वाला है उन्हें डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मेकर थर्ड सीजन में रेड्डी को एक पावरफुल विलेन बनाकर अपनी एक सॉलिड स्टोरी भी कवर करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन डिग आउट करना हाथीराम के ऊपर छोड़ दो, जो एक्चुअल में पाताल के अंदर भी जाकर इंफॉर्मेशन डिग आउट करके लेकर आता है। तो यस, रेड्डी के ऊपर कुछ भी बड़ा स्कैम ये लोग दिखा सकते हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं इन फ्यूचर। लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा होगा बड़े पैमाने पर, जैसे उसने उन 3 सस्पेक्ट को पकड़ा था, उसके बाद उन्हें इस्तेमाल करा था जिन्हें डैनियल मार देता था। और ऐसे रेबल ग्रुप जो रेड्डी पकड़ता होगा उनसे गैर कानूनी काम करवाता होगा ये बंदा। एंड
लड़कियों को इलीगली बेचता होगा या सप्लाई करता होगा, लड़कों को अंडरकवर मर्सिनरी बनाता होगा, उनसे गलत काम धंधे करवाता होगा, जैसे हमें डेनियल देखने को मिला था, एक खूंखार मर्सिनरी। तो ऐसा कुछ भी स्टोरी रेड्डी को लेकर बन सकती है इन फ्यूचर, अगर वाकई में मेकर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तब। एंड देन तभी ये मतलब भी समझ में आता है कि रेड्डी को लास्ट में फिनिशिंग जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दिया मेकर ने, छुपाया ही क्यों है। तो बाबा कपिल रेड्डी की पूरी कुंडली मैंने आपके सामने खोल कर रख दी, जिन जिन को भी कंफ्यूजन हो रहा था रेड्डी के ऊपर। नाउ टॉक अबाउट आइजैक। किस किस को आइजैक का कैरेक्टर डाउटफुल लगा? स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा, उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने जब दोबारा सीजन 2 को देखा तब मुझे हिट हुआ क्लियरली कि आइजैक साला 2 मुंह वाला सांप वाला रोल प्ले कर रहा है। ड्यूटी मेघना के अंडर में रहकर करता था, लेकिन मेरा शक जा रहा है ये बंदा या तो रेड्डी के लिए काम करता था या फिर अंकल केन के लिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मेघना से आइजैक की उतनी नहीं पटती थी। स्टार्टिंग में प्रॉपर मेघना के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता था, एंड लास्ट में हाथीराम से बात करते हुए जब हाथीराम वापस दिल्ली को आ रहा था तब उसने ये बात भी बोली थी कि मुझे डर था कि कहीं तुम बाहर आकर अंकल केन का सच सभी को ना बता दो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आइजैक भी अंकल केन के अंडर में नागालैंड बैप्टिस्ट ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ होगा? तो अगर ऐसा होगा तो अंकल केन के लिए ही वफादार होगा ये बंदा भी, जस्ट लाइक डेनियल। बाकी एक और चीज जो काफी लोगों को शायद हिट नहीं करा होगा क्लियरली, कि ध्रुव मलिक आखिर थॉम को ब्लैकमेल किस बेस पर और क्यों कर रहा था। देखो, ध्रुव मलिक को तो मालूम हो गया था कि रोज के साथ थॉम की एक बेटी भी है, पर यह बात शायद थॉम को नहीं पता थी कि रोज के साथ उसकी बेटी हो चुकी है, यानी प्रेग्नेंट उसने कर दिया होगा, ये वाली बात। क्योंकि ये बात हाथीराम ने ही आइडेंटिफाई करी थी जब र्यूबेन के साथ हाथीराम बात करते हुए थॉम के चिट्ठे खोल रहा था, उसके बाप के बारे में बता रहा था कि तभी तेरी मॉम रोज को हर महीने 1 लाख रुपए भेजती थी या देती थी, ताकि रोज के साथ बच्चा वाली बात थॉम को भी ना पता चले, और सिर्फ थॉम को ही नहीं, पूरे मतलब किसी को भी ना पता चले, और रोज अपना मुंह बंद करके रखे इस पैसे के बदले में। पर कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे, बावले, पागल, कुछ भी कहो, ये सब हो जाते हैं। तो प्यार में अंधी अपनी रोज ध्रुव मलिक पर ट्रस्ट करके बैठ गई, और ये सब कुछ उसे सारा सच बता देती है थॉम के साथ उसके अफेयर का। देन उसके बाद जो बच्चा हुआ, जिसके लिए वो थॉम को बकरा बनाकर उसे 2 करोड़ रुपए ऐंठना चाह रहा था, क्योंकि ध्रुव मलिक भी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ था, जो उसी ने बताया था कि क्लब में रेड पड़ने की वजह से काफी नुकसान उसे झेलना पड़ा था, और पिछले कुछ टाइम से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही थी। दैट्स वाई कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैं हिट करना चाह रहा था। बाकी अब लगाते हैं विराम, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन के साथ। वीडियो कैसे लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपकी नज़र में या अभी भी कोई और हिडन डिटेल है जिनके जवाब शायद मेकर अच्छे से नहीं दे पाया खोलकर, यस जरूर बता के जाना। हम देखते हैं, उस पर डिग आउट करेंगे, कुछ मिलेगा तो अपनी थ्योरीज के साथ आपके सामने जरूर पेश हो जाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी भाई जिसने अभी तक पाताल लोक सीजन 2 नहीं देखा है और देखने का मन है पर टाइम नहीं है, तो आप फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मैंने 2 पार्ट में पाताल लोक सीजन 2 का ऑल एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अपने चैनल में डाल रखा है, तो जाओ देखो, मजे लो, एंजॉय करो। बाकी यहाँ लगाते हैं विराम, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।